देखिए ना, झाली रानी का प्रसंग आया तो मुझे मेवाड़ की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आ गई। राजपूत वीरों की गाथाएं, चित्तौड़ नगर की गलियों में नाचते गाते बंजारों की टोलियां। मैं छोटी सी थी जब ब्याह कर आई थी। मेरे पति राणा भोज ज़्यादातर राजकाज के कामों में व्यस्त रहते थे और मैं अपने गिरधर गोपाल को अपनी गोदी में लिए किले के किसी ऊंचे टीले पर जाकर बैठ जाती थी। बड़ी शांति मिलती थी। दूर जाते घोड़ों की टापों की आवाज़ मुझे किले तक सुनाई देती थी। सोचती थी किसी दिन मैं भी इन घोड़ों की तरह दौड़कर ब्रज वृंदावन चली जाऊं, अपने प्रियतम के पास, जैसे ब्रज गोपियां दौड़ कर जाती थी उनसे मिलने। मैंने चित्तौड़ की बूढ़ी औरतों से सुना था झाली रानी भी कुछ ऐसी ही थी, एकदम पागल, बावरी। मेरी तरह लोक लाज कुल मर्यादा की चिंता किए बिना बस हरि के रंग में रंगी रहती थी। वो भी चित्तौड़ वंश की ही थी। मेरे पति राणा जी की पूर्वज। वो जन्म से ही माता पिता के यहाँ भक्ति करती थी, लेकिन उस समय लड़कियों को भक्ति नहीं करने देते थे। आज भी कौन सा करने देते हैं साहब। उन्हें तो माता पिता सिर्फ ब्याह कर भेज देना चाहते हैं। सुना है झाली रानी भी मेरी तरह साधुओं की टोली में जाकर सत्संग करती थी और राजमहल में उठ जाता था बवंडर। राजपूत खून उबलने लगता था। पर साहब, झाली रानी भी बड़ी हिम्मत वाली रही होंगी। उन्होंने बहुत कुछ सहा। बचपन से ही झाली रानी का विवाह ज़बरदस्ती किया गया। चित्तौड़ राजघराने। विवाह के बाद वो महारानी बनी। सुंदर तो थी ही, पर सुंदरता के साथ शूरवीर भी थी। भक्त तो शूरवीर ही होता है, क्योंकि जिसके अंदर भक्ति आ जाती है उसे भगवत प्रेम मार्ग में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं उनका पति भी नहीं। ये मेरा भी अनुभव है। झाली रानी के अंतर्मन में गुरु ढूंढने की लालसा उठी, पर उनके पति राणा जी ने उन्हें बहुत समझाया और वो नहीं मानी तो उन्हें सताया। मैंने सुना है कि उनके पति ने उनको बहुत यातनाएं दी थी, जो मैं आगे चलकर आपको कहानी में बताऊंगी। बहरहाल उन्होंने अपने पति और घर वालों की एक न सुनी और निकल पड़ी झांसी की रानी की तरह सद्गुरु की खोज में और पहुंच गई काशी नगरी अपने गुरुदेव श्री रैदास जी के चरणों में। झाली रानी रैदास जी की शिष्या बन गई। सुना है उस दिन एकादशी थी। बड़ी पुण्य तिथि होती है वो, जब एक शिष्य को एक महान गुरु मिलता है। उनकी दीक्षा लेने की खबर पूरी काशी नगरी में आग की तरह फैल गई थी और आग लग गई धर्म के ठेकेदारों की लंका में, जो है तो सोने की, पर अंदर ही अंदर बनी है ईर्ष्या और द्वेष की ईंटों से। वो देखिए, मुझे दूर से दिख रहा है। ये काशी के सारे ब्राह्मण जा रहे हैं काशी नरेश के दरबार में हल्ला मचाने, धर्म की दुहाई देने। एक बार फिर लगेगी धर्म अदालत। वो देखिए, जमा है महंत और उसके चेले चपाटे, आरोपों के खंजर लेकर निहत्थे गुरुदेव पर वार करने के लिए। हे काशी नरेश, ये बहुत विकट घड़ी है काशी नगरी पर। एक चमार ना सिर्फ भजन कीर्तन और प्रवचन कर रहा है, बल्कि गुरु बनकर दीक्षा भी देने लगा है। चर्मकार रैदास अब शिष्य और शिष्या बना रहा है, उन्हें मंत्र दे रहा है। पिछली बार धर्म अदालत में उसे गुरु बनने की अनुमति तो नहीं दी गई थी, फिर वो ये दुस्साहस कैसे कर रहा है चंदन लगा के। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? राजन, जब जब काशी नगरी में अधर्म बढ़ा है, हम आपको आकर सूचना देते हैं। आपको हमारी कहानी पर विश्वास ना हो तो अपने गुप्तचर भेजकर पुछवा लें, पूरे नगर को पता है। महाराज, अब तो राज परिवार के लोग भी रैदास से दीक्षा लेने आ रहे हैं। राज परिवार से? महाराज, चित्तौड़ राज्य की झाली रानी
रैदास की शिष्या बन गई है। आज गुरु बना है, कल राजगुरु बन जाएगा और एक दिन यह शूद्र किसी चमार को राजा बनाकर उसका राज्याभिषेक भी कर देगा, चंदन लगा के। ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्षमा करें राजन, हम तो बस भविष्य में होने वाली घटनाओं का विवरण दे रहे हैं। रैदास को रोकना होगा, अगर वो नहीं रुका तो हम सब काशी के ब्राह्मण अपना शरीर त्याग कर देंगे और ब्राह्मण हत्या का दोष आपको लगेगा। हम सब शरीर त्याग देंगे, हम मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप में से किसी को भी प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आखिर आप लोग क्या चाहते हैं हमसे? काशी नरेश, आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। आपसे हमारी विनती है, रैदास को पुनः परीक्षा देने के लिए बुलाया जाए। उसे प्रमाण देना होगा कि वो एक गुरु बनने के लायक है भी कि नहीं। उसे परीक्षा देनी होगी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? परीक्षा? एक बार फिर? परंतु रैदास जी की परीक्षा तो हो चुकी है, इसी राज दरबार में। ठाकुर जी स्वयं उनकी गोद में आ गए थे, हम सबने देखा था अपनी आंखों से। अरे राजन, वो सालिग्राम तो रैदास के ही थे। कोई मंत्र फूंक कर लाया था, उसने हम सबके साथ ढोंग किया था। हमें न्याय चाहिए, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। तो इस बार आप लोग कैसी परीक्षा चाहते हैं? परीक्षा वही होगी, पर इस बार सालिग्राम हमारे होंगे। तब देखेंगे वो कैसे जीतता है। रैदास जी को बुलाकर यहां ले आओ। महाराज, हमने पहले ही उसे बुला लिया है, बस आता ही होगा। वो देखिए आ गया, महान गुरुदेव श्री रैदास जी चर्मकार। जय श्री हरि। जय श्री हरि। आइए रैदास जी, क्षमा चाहूंगा आपको पुनः कष्ट दिया इस राज दरबार में आने का। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं महाराज मुझे किस कारण से बुलाया गया है। आप चिंतित ना हो, आप अपना राजधर्म निभाएं। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। महंत जी, आप अपने शालिग्राम जी को ले आएं और उन्हें आसन पर विराजमान करें। अब आप दोनों पक्ष अपनी अपनी आराधना से श्री हरि को रिझाएं। वो जिसके पास आ जाएंगे उसी की जीत। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम्। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुला
उनका हट झूठा है। रैदास पूरे विश्व में मेरी भक्ति प्रदान करने के सच्चे अधिकारी, गुरु बनकर न जाने कितनी आत्माओं का उद्धार करने आए हैं। हे काशी नरेश, ये मेरा निर्णय है। भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, महाराज काशी नरेश जी की, महाराज काशी नरेश जी की, भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की।